सर्वोत्तम के साथियों को, जैसा कि आप सभी को पता है, नियुक्ति एवं कोर्ट की यथास्थिति के संबंध में आप सभी के संबंध में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। आपको कल से जो माहौल उठा है कि डेट को लेकर और वकील को लेकर और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि हमें दिल्ली में केस हुआ है, क्या है, इस सब के संबंध में आपको बता दूं कि देखो, डेट 18 जनवरी मिली है, आपको उस दिन बता दिया था और 18 जनवरी है। अब वो दिल्ली में है या सप्लीमेंट्री में, ये चीज़ हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते। मानते हैं कि दिल्ली में भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री में हो सकता है, ये चीज़ जज साहब ने बोली थी, हम कोई उठ के नहीं बोले, वहाँ पे देखा था हमने, उन्होंने बोला था। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोर्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जज साहब का नाम, कोर्ट नंबर और कितने नंबर पे केस रहेगा सप्लीमेंट्री में या दिल्ली में, सब उस दिन पता लगेगा जो 2 दिन पहले आएगी। तो उसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत हो। और जो एडवोकेट हिमांशु जी को उतारा गया है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड की तरफ से उतारा गया है, सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से। तो उसमें आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि वो हिमांशु जी हमारे चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से ही पक्ष रखने के लिए उतारे गए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि कैसे उतारे गए हैं, कैसे उतारा गया उनको, तो उसको लेकर चिंता मत हो, उनसे हमारे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बल्कि हमारी बात ही रखेंगे नियुक्ति से संबंधित। अब वो उनसे कैसे रखते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल चिंता में होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात है कि आप कुछ वकीलों के और याचिकाकर्ताओं के वीडियो देखकर चिंतित होते हो कि रिजल्ट डिसेबल होगा या क्या। तो आपको उसके संबंध में बता दूं कि ऐसा होना, पहले बात तो बहुत कम चांस है, और होगा तो अभी नहीं होगा, उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बोर्ड अपनी गलती नहीं मानता है, ये आपको पता नहीं है, लेकिन होता है। आगामी भर्तियों में जो हो रखी है उसमें देख लेना क्वेश्चन वालों का क्या प्रोसेस है, तो उसको लेकर आप चिंतित मत हो, क्योंकि आपको स्कूल आवंटन भी हो चुका, जिला आवंटन भी हो चुका, तो उसको लेकर बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम घर बैठे रहने से और एक काम करने से कुछ नहीं हो ना जाना, क्योंकि सरकार को संज्ञान में नहीं है ये मामला। जितना सरकार को संज्ञान में रखोगे और जितना दबाव बनाओगे तभी हमारा काम पॉसिबल होगा, क्योंकि ऐसे घर पे हाथ से हाथ रखकर रखने से कुछ नहीं होना जाना। अब हमें मकर संक्रांति से पहले हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन में सभी ज़िले के लड़के लड़कियां सभी है, सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने ग्रुप में बन के अपनी खुद के विधायक से मिलो, उनसे अपनी DRP लिखवाओ इस मुद्दे को, और मुख्यमंत्री तक अटैच करवाओ इस मुद्दे को कि हमें नियुक्ति चाहिए, कैसे भी चाहिए, कलेक्टर के पास या MLA के पास, कैसे भी करो ये चीज़ें। और जैसे ही 15 तारीख होती है, 15 जनवरी से 18 जनवरी तक के बीच में हमारा जयपुर में मतलब ग्रुप रहेगा, और लड़के क्या चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, उस संबंध में भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 10 से 20 लड़के तो ऐसे होने चाहिए जयपुर में जो कि हमारे साथ कहीं भी मंत्रियों के पास और शासन सचिव सचिवालय कहीं पे भी जहाँ चलना पड़े वहाँ चलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हमें अब रोड पे धरातल पे संघर्ष करना ज़रूरी हो गया है। और ऐसा आप नहीं करोगे, घर पे बैठकर एक चीज़ करने से सब कुछ नहीं होने वाला, ये आपको अभी बता दूं, क्योंकि ये डेट निकलने के बाद आप बहुत गलत दिशा में फंस जाओगे और हमारे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इससे पहले हमारे को सरकार पे प्रेशर बनाओगे। डबल AG नियुक्त होने के बाद भी वो अभी तक नहीं हुए, सरकार के ये ढीलापन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार हर चीज़ में बहुत ही धीमे में कार्य कर रही है। तो इससे आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारी बात संज्ञान में नहीं है इतनी जितनी हम सोच रहे हैं। किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी नौकरी से। आपको पता है कल RS के विद्यार्थी जो डेट को लेकर धरना दे रहे हैं, हम तो हमारी नौकरी भविष्य पूरी ज़िंदगी भर के सेव करने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसके लिए तो हमें घर से निकलना होगा। ऐसे नहीं है कि आपने एक काम कर दिया उसी से सब काम हो रहा है, आप सबको दिख रहा है कि कैसे क्या हो सकता है। तो जब तक आप धरातल पर और रोडों पर दिखोगे नहीं, तब तक कुछ भी होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ऐसे आप गुमराह मत हो, क्योंकि आप आपस में हमारी एकजुटता और आपकी एकजुटता हम रीड लेवल पर है। हमें किसी से द्वेष या दुश्मनी करके कुछ नहीं मिलने वाला। और आपस में किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत करो, क्योंकि भविष्य हमारा बनेगा ना कि किसी और का। तो किसी की बातों में आकर भविष्य को खराब मत करना। पता है कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से हमारे ऊपर क्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप भी सोच नहीं सकते, ना मैं सोच सकता हूँ। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग तो चलना होगा हमें। और आप इन सब चीज़ों से दूर हो, नकारात्मक माहौल से, क्योंकि अभी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। सकारात्मक रहोगे और चीज़ें बाहर निकलो, धरातल पे आओ। सबके जवाब देना भारी पड़ जाता है कॉल पर, लेकिन आप सबको एक ही बात बोल रहा हूँ, अच्छा ही होगा। हम मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, कुछ अनुभव भी है इस चीज़ों में कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन आपको सबका साथ चाहिए और हमें एकजुटता की आवश्यकता है। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए, आप यूट्यूब पे डालूंगा मैं जो वीडियो, क्योंकि
ये चीज़ें कुछ बोलते हैं कि नेता बनना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। आपके साथ जो भी बात रखता हूँ मुंह उठा के नहीं रखता, जो भी रखी जाती है काफ़ी कुछ सोच समझ के, काफ़ी बातों को जानकारी लेके या आंखों देखी बातें रखूँगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको जैसे मेरे पास अपडेट आ रही है, नहीं। आप सबको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करता, कैसे आप सबके लिए और मेरे लिए खुद की नौकरी के लिए कैसे दौड़ भाग कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। हमारे थोड़े से डीले या लापरवाही की वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद साथियों।